महाराष्ट्र हुकूमत ने खारिज की तो ये बहस हुई कि साबिक वजीर आला अशोक चौहान को बचाने के लिए ये रिपोर्ट खारिज की गई है, लेकिन दरअसल अकेले अशोक चौहान को बचाना मकसद नहीं है। जराये का कहना है कि साफ सुथरी शबीह वाले वजीर आला पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली के दबाव में इस रिपोर्ट को खारिज किया। पहले वो 8 महीने तक रिपोर्ट को दबाए रहे और जब इसे असेंबली में पेश करने की मजबूरी आई तो उन्होंने पहले कैबिनेट की मीटिंग में इसे खारिज कराया। मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे समेत कांग्रेस के 4 साबिक वज़ीर आला इस रिपोर्ट में निशाने पर आ रहे थे। इस रिपोर्ट से घिरने वाले 5वें साबिक वजीर आला मनोहर जोशी हैं। वो भी इन दिनों शिवसेना में अलग थलग हैं और उनकी भी कांग्रेस की हलीफ जमात एनसीपी में चले जाने पर बहस चल रही है। इन सबको बचाने के मकसद से रिपोर्ट खारिज हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को लेकर जबरदस्त अंदाज में अपना मौकफ तब्दील किया है। इंतखाबी नताइज के फौरन बाद बीजेपी ने आपके तय सद्भाव दिखाया था और ये भी कहा था कि आपको हुकूमत बनानी चाहिए, लेकिन जब आपने कांग्रेस की हिमायत से हुकूमत बनाने का दावा कर दिया तो बीजेपी रहनुमा इसे नाजायज इत्तेहाद बताने लगे। दरअसल बीजेपी लीचान का कहना है कि उनको अंदाजा नहीं था कि केजरीवाल कांग्रेस की हिमायत ले लेंगे। बीजेपी रहनुमा ये तय मान रहे थे कि हुकूमत नहीं बनेगी और मई में लोकसभा के साथ साथ असेंबली का भी इलेक्शन हो जाएगा और उस वक्त बीजेपी दोनों इलेक्शन जीत जाएगी। लेकिन जब केजरीवाल ने कांग्रेस की हिमायत कबूल कर ली तो बीजेपी लीचान को लगा कि फिर एक बार इख्तदार हाथ से निकल गया। ऊपर से केजरीवाल की पार्टी को असेंबली इलेक्शन का टेंशन नहीं रहेगा तो वो लोकसभा में भी बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा करेंगे। उत्तर प्रदेश के बाद 2 नंबर के महत्व का राज्य बिहार है। नरेंद्र मोदी और उनके खिलाफ वाली सेकुलर ताकतों को बिहार में ही एक दूसरे को निपटाना है। बिहार का असर झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी होगा। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। हिंदुस्तान की सियासत के लिहाज से नंबर 1 रियासत बिहार है। आमतौर पर सियासत की हवा बनाने बिगाड़ने का काम बिहार से होता है। इसलिए जब इस बात पर बहस छिड़ी थी कि कांग्रेस पार्टी और बिहार में बरसर इख्तदार जनता दल यू का इत्तेहाद होगा तो लग रहा था कि इससे कांग्रेस की हवा बनेगी, उसकी शबीह पर लगा दाग धुलेगा। बिहार की सियासत में लालू प्रसाद यादव अलग थलग होंगे और नरेंद्र मोदी को रोकने का संजीदा मुहिम चलाई जाएगी। लेकिन अब बाजी पलट गई दिख रही है। नीतीश कुमार ने अपने आप को गैर कांग्रेसवाद की सियासत पर आगे बढ़ा दिया है। 4 रियासतों के इंतखाबी नतीजों के फौरन बाद उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में कांग्रेस मुखालिफ लहर है। उन्होंने अपनी जानिब से कांग्रेस के लिए रास्ता बंद कर दिया। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का फर्क यह है कि 4 रियासतों के नतीजों के बाद भी लालू प्रसाद यादव ने कहा कि वो कांग्रेस के साथ इत्तेहाद चाहते हैं और कांग्रेस जिसे वजारत उज़्मा का दावेदार पेश करेगी वो उसकी हिमायत करने को तैयार है। जाहिर है लालू प्रसाद यादव का यह ऐलान कांग्रेसी लीचान को अच्छा लगा, लेकिन मजेदार बात यह है कि जिस वक्त कांग्रेस आरजेडी एलजेपी इत्तेहाद की बात कतई मुकाम पर पहुंचती हुई दिख रही थी, उसी वक्त इसमें खटपट की खबरें भी आने लगी। बिहार रियासत की कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी से मिलने दिल्ली आए और उसके बाद लौटकर उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि कांग्रेस बिहार की तमाम 40 सीटों पर तन्हा इलेक्शन लड़ेगी। लालू प्रसाद यादव के साथ इत्तेहाद के सबसे पक्के हामी बताए जा रहे रियासती सदर अशोक चौधरी ने खुद कहा कि कांग्रेस तमाम सीटों पर तन्हा इलेक्शन लड़ेगी। दूसरी जानिब आरजेडी और लोजपा के बीच भी कशीदगी की खबरें आईं। लोजपा ने आरजेडी के सीनियर रहनुमा रघुवंश प्रसाद सिंह के बयान पर सख्त रद्द अमल जाहिर किया। रघुवंश प्रसाद ने कहा कि लोजपा पहले उम्मीदवार ले आए, लेकिन इससे भी ज्यादा नाराजगी इस बात से है कि लालू प्रसाद लोजपा को 3-4 से ज्यादा सीटें नहीं देना चाहते, जबकि पिछली बार लोजपा 12 सीटों पर इलेक्शन लड़ी थी। बहरहाल कांग्रेस आरजेडी और लोजपा के बीच चल रहे खींचतान के बावजूद अंदाजा है कि तीनों पार्टियों का इत्तेहाद हो जाएगा। जराये का मानना है कि तीनों पार्टियां अपनी पोजीशनिंग कर रही हैं। लोजपा को कम से कम 6 सीटें चाहिए और कांग्रेसी रहनुमा भी 10 सीटों की उम्मीद कर रहे हैं। इसके अलावा एनसीपी और सीपीआई माले के लिए भी एक सीट छोड़ने की बात है। इसके बाद आरजेडी के पास सिर्फ 22 सीटें बचेंगी। लेकिन अगर कांग्रेस और एलजेपी अपनी बात पर अड़े रहे तो बिहार में सियासी तनासुब बुरी तरह से मुतासिर होगा। इन तीनों पार्टियों के बीच अगर तालमेल नहीं होता है तो दूसरा तनासुब बनाए जाने पर गौर चल रहा है।
रामविलास पासवान की पार्टी का इत्तेहाद जदयू के साथ हो सकता है और साथ ही जेडीयू ने सीपीआई के लिए भी अपने दरवाजे खोले हैं। बहरहाल जैसा तनासुब बनेगा, बरादरी के हिसाब से तनासुब भी उसी हिसाब से मुतासिर रहेगा। आरजेडी और जदयू दोनों का जोर इस बात पर रहेगा कि बीजेपी को रोकना है, लेकिन अगर आरजेडी और कांग्रेस का इत्तेहाद नहीं होता है और मुकाबला चार रुखी बन जाता है तो बिहार में बीजेपी को रोकना मुश्किल होगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद लालू, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बिहार अखाड़े पर चर्चा करेंगे। हिंदुस्तानी अदलिया को दरपेश हैं बड़े चैलेंजेस। आखिर क्या है इनका हल? ईटीवी उर्दू पर जस्टिस जीएस सिंघवी की सदारत में मुबाहिसा। शुबाए अदलिया की नामवर शख्सियात होंगी मौजूद। चैलेंजेस बिफोर इंडियन जुडिशरी 26 दिसंबर दोपहर 3 बजे फुटेज क्लॉक्स आमिर से रास्त टेलीकास्ट सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। कईयों का ख्याल था कि मई 2014 की लड़ाई में नरेंद्र मोदी बनाम नीतीश कुमार के मुकाबले का सीन बनेगा। लालू प्रसाद यादव जेल में बंद रहेंगे, कांग्रेस और जनता दल यू में अलायंस होगा। अचानक अब सब कुछ बदलता लगता है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार नवीन उपाध्याय है। नवीन जी, विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद नीतीश कुमार ने कांग्रेस की आलोचना का जो बयान दिया और कहा कि उनके कांग्रेस के खिलाफ माहौल है पूरे देश में, एंटी इनकम्बेंसी बहुत गहरी है, ये एक उनका इस तरह का बयान देना और उसके बाद लालू प्रसाद यादव का जमानत के बाद जेल से छूट जाना, क्या लगता नहीं है कि बिहार की राजनीति में बहुत बुनियादी परिवर्तन होने वाला है? देखिए, जिस तरह आपका कहना सही है, क्योंकि लालू प्रसाद का जेल से छूटना हमको लगता है कि सबसे बड़ी घटना मानी जाएगी बिहार की राजनीति के लिए जी। और वो अब निश्चित है कि वो बहुत एग्रेसिव तरीके से जी नरेंद्र मोदी की आलोचना करेंगे और बीजेपी के एंटी बीजेपी प्लैंक को ऑक्युपाई करने की कोशिश करेंगे। बिहार में अब नंबर 1 उस नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ में हल्ला बोल में वो नंबर 1 हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखिएगा तो जेल जाने के पहले लालू यादव थोड़ा सा सॉफ्ट पड़ गए थे। वो नहीं चाहते थे कि पॉलिटिकल क्लास को एंटागोनाइज करे, क्योंकि उनका अपना फ्यूचर अनसर्टन दिखाई दे रहा था, संकट में थे। लेकिन हमारी जो जानकारी है कि लालू प्रसाद को जैसे सूचना मिली कि उनका बेल हो गया, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हेड ऑन वो टेक ऑन करने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का एंटी कांग्रेस जो बयान आ रहा है उनकी जेडीयू की तरफ से,
वो एक तरह की इशारा कर रही है कि बिहार में जो है नीतीश कुमार अलग, बीजेपी अलग और लालू प्रसाद और कांग्रेस शायद एक साथ होता है। मतलब अब ये इसके पूरे ज्यादा आसार है कि कांग्रेस और लालू प्रसाद और रामविलास पासवान तीनों का अलायंस बन जाए वहां। ये इसके ज्यादा संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने तो एक तरह से कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के नाते उनसे दूरी बना ली है उस घोषणा के। कुछ दिनों पहले से ये आश्वास लग रहा था, हमारी भी जेडीयू के जो नेताओं से बात हुई थी, काफी सीनियर नेताओं से, लग रहा था कि वो लोग इस बात के लिए इंतजार कर रहे थे कि वो किस तरह का इलेक्शन का रिजल्ट आता है, और शायद वो बहुत कीन नहीं थे इस बात के लिए कि कांग्रेस से अलायंस हो, इसके लिए बहुत ज्यादा डिस्प्रेशन नहीं दिखाई दे रही। पर ऐसे नहीं थे तो क्या इसका मतलब नीतीश कुमार की 100% अकेले चुनाव लड़के जीतने की तैयारियां रणनीति है, नीचे जमीनी आधार है? इलेक्शन उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे अनुसार, क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी जो नरेंद्र मोदी के द्वारा मैसिव तरीके से गैल्वेनाइज की जाएगी, दूसरा एग्रेसिव लालू प्रसाद यादव। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का अकेले लड़ना और अकेले, और एक तरह से वो अपने, पर इसके पीछे शायद ये रणनीति कि वो गैर कांग्रेसवाद और गैर भाजपावाद के नेता बनते हुए क्षेत्रीय पार्टियों के साथ ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, वो वाली राजनीति ज्यादा कर रहे हैं। देखिए वो सक्सेसफुल हुई थी, लालू प्रसाद ने उस राजनीति को बिहार में सक्सेसफुल किया था, वो इस कारण से कर पाए थे क्योंकि सारे अपोजिशन के लोग, एंटी बीजेपी लोग सारे एक प्लेटफॉर्म पर थे और एंटी कांग्रेस के लोग एक सब काफी हद तक। लेकिन आज के दिन में परिस्थिति बदल गई है, नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो चुके हैं, एक सेक्शन ऑफ अपर कास्ट उनसे अलग हो चुका है, अब ये लड़ाई होगी मुस्लिम वोटों की लड़ाई बिहार में। तो क्या ये मुस्लिम वोट की लड़ाई में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार में कौन आगे रहता है? अगर नीतीश कुमार का कांग्रेस से अलायंस हो जाता है तो ऐसी स्थिति में परिस्थिति बदल सकती है। नहीं, अभी ज्यादा चांस यही मानिए आप कि लालू प्रसाद और कांग्रेस के बीच में अलायंस हो रहा है। हाँ, ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। नहीं तो वही मेरा कहना है कि क्या फिर वो जमीनी तौर पर मुस्लिम वोट का मामला हो, अति पिछड़ों का मामला हो, ये जो दलित वोट वाला मामला हो, क्या जमीनी तौर पर लालू प्रसाद यादव बनाम नीतीश कुमार के बीच में ज्यादा मुकाबला होगा या दोनों का फोकस बीजेपी की तरफ होगा? आखिर जमीनी तौर पर लड़ाई किस तरह लड़ी जाएगी? देखिए इन दोनों का फोकस बीजेपी की तरफ रहेगा, क्या है कि कॉमन दिखावे के लिए, हाँ, वो दिखावे के लिए मुस्लिम वोट की राजनीति में कॉमन एनिमी बीजेपी रहेगी। लेकिन दोनों को ये भी करना होगा कि एक सेक्शन ऑफ अपर कास्ट का वोट चाहिए। तो ये बहुत बड़ा इंट्रिकेट पॉलिटिक्स होगा बिहार में, काफी फ्लूइड सिचुएशन रहेगी, और जो लोग कुछ दिन पहले तक लालू प्रसाद को राइट ऑफ कर रहे थे उनको रीथिंक करना पड़ेगा इस डेवलपमेंट के बाद, क्योंकि मेरा मानना है कि लालू प्रसाद एक बहुत बड़े पावरफुल फोर्स के रूप में इस बिल के बाद वो उभरेंगे। और वो ये तय माना जाए कि मतलब जो ओबीसी जो राजनीति है और जो मुस्लिम माइनॉरिटी वाली राजनीति, उसमें वोटों की लड़ाई जो है नीतीश वर्सेस लालू प्रसाद यादव में ही होगी अभी ज्यादा, या इसमें हो सकती है। देखिए क्या ओबीसी के मामले में नरेंद्र मोदी का भी और भाजपा भी अपनी पूरी राजनीति करेगी? देखिए बिहार में भाजपा हमेशा जो है ओबीसी का एक चंक जो है भाजपा से समर्थक रहा है। लेकिन अगर ये आप मानते हैं कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स करेंगे और कांग्रेस भी, और तीनों अगर सिंसियर है इस बात के लिए कि नरेंद्र मोदी को रोकना है, तब तो बिहार के वोटर ये चाहेंगे कि तीनों एक प्लेटफॉर्म पर आए, तीनों हाथ बढ़ाए। देखिए कई स्टेटमेंट आए हैं इस दिशा में कि दोनों को, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को एक प्लेटफॉर्म पर आना, लेकिन ये तो व्यवहारिक नहीं है, इसमें कोई 1% भी कोई व्यवहारिकता देखते हैं इस तरह की बात में? तो देखिए राजनीति में हम नहीं मानते हैं कि कोई भी चीज असंभव है, क्योंकि दोनों अगर ये रियलाइज करेंगे कि दोनों कहीं न कहीं कमजोर हैं बीजेपी को रोकने में, तो व्यवहारिक रूप में हमको लगता है कि देखिए कहीं न कहीं दोनों पक्ष से कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। नहीं, देखिए वो तो एक तरह से पूरा बिहार की राजनीति का ध्रुवीकरण, मतलब वो तो फिर भाजपा और नरेंद्र मोदी के लिए ज्यादा शायद एडवांटेज वाली बात स्थिति बनेगी। हाँ, वो बहुत ज्यादा सांप्रदायिक चीजें हो जाएगी, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कहना हो कि क्या सिचुएशन। लेकिन मोटे तौर पर आज की मौजूदा सियासी हालात में आपको मानना है कि नीतीश कुमार कॉन्फिडेंस में है कि वो अकेले अपने बूते चमत्कार दिखा सकते हैं? कोई भी नेता किसी भी परिस्थिति में कितना भी डिसएडवांटेजेस सिचुएशन में रहेगा, कोई भी नेता हो, स्पेशली नीतीश कुमार तरह का नेता कभी ये शो नहीं करेगा कि वो ही बैटलिंग अगेंस्ट द ऑड्स। नहीं, मेरा मानना है, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, कुछ ही दिन मतलब 2009 में ही लालू प्रसाद यादव ने अकेले गए थे, अकेले जाने का फैसला किया, उसके जो उनको नतीजे भुगतने पड़े, वैसी स्थिति, वैसा कुछ अंदाज, मतलब
वो सबक नीतीश कुमार ने अपने दिमाग में नहीं बैठाया हुआ कि 2009 में लालू ने जो गलती की वही मैं अब कर रहा हूं तो मैं सुधारूं उसको। देखिए, कभी कभी होता है कि पॉलिटिक्स में कोई ऑप्शंस नहीं रह जाते हैं। नीतीश कुमार ने अपने लिए सारे दरवाजे बंद कर लिए थे जब उन्होंने ये स्टैंड ले लिया कि नरेंद्र मोदी जब बीजेपी के प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट रहेंगे तो एनडीए में नहीं रहेंगे, तो उसके बाद उनके पास सारे ऑप्शन खत्म कर दिए, क्लोज कर दिए। कांग्रेस से भी क्लोज कर लिए, तो अब अकेले ही लड़ रहा है उनको। कांग्रेस से अभी हम नहीं मानते कंप्लीट क्लोज हो गया, लेकिन जिस दिशा की तरफ राजनीति जा रही है उस दिशा में वो वर्चुअली लग रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी के अलायंस हो सकता है। और या नीतीश कुमार प्रीफर ये करेंगे, वो तो डेफिनेटली प्रेफर ये करेंगे कि कांग्रेस एलोन लड़े बिहार। जी नवीन जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय पर। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। गर फिरदौस बरहुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। कशफ तुझा बे जमाले ही बलगल उला बे कमाले ही कशफ तुझा बे जमाले ही हसलत जमीओ खिसाले ही सल्लु अलैहि वालैहि सलावतुल्लाह नबी व 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 सलावतुल्लाह व सलामुन अलैहि व आलिहि
हुसैन दी पनास्त हुसैन सरदार नदाद दस्त दर दस्त यजीद सरदार नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना इला इला इश्क हुसैन आल नबी वा आले नबी आल नबी वा आले नबी आल नबी वा आले नबी सारी जन्नत में रसूले अज़ली लिखा है सारी जन्नत में रसूले अज़ली लिखा है डाली डाली पे अली और वली लिखा है डाली डाली पे अली और वली लिखा है सब्ज पत्तों पे हसन और कली पर जहरा सब्ज पत्तों पे हसन और कली पर जहरा सुर्ख फूलों पे हुसैन इब्न अली लिखा है नबी वा आले नबी आले नबी वा आले नबी आले नबी वा आले नबी आले नबी व सलावतुल्लाह व सलामुन अलैहि व आलिही आले नबी व सलावतुल्लाह व सलामुन अलैहि व आलिही फातिमतुन निजातुन मिन्नी या बच्चों में लैप्रोस्कोपी के जरिए एक्चुअली पेट में और चेस्ट में एक्चुअली ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं, कितना आसानी से कर सकते हैं एंड कितना फायदा होता है बच्चों के लिए एंड माँ बाप के लिए भी। इस जुमेरात आदाब डॉक्टर में हमारी बातचीत होगी बच्चों में एब्डोमेन और चेस्ट में लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज के बारे में। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।
देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझाना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। वाह 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 वाह। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। आप नाराज हों, रूठें कि खफा हो जाएं। आप नाराज हो, रूठें कि खफा हो जाएं। बात इतनी भी न बिगड़े के जुदा हो। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बच, पैरों की बेताबियां पानी के अंदर देखिए। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए जश्न बहार के नाम से दिल्ली में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। यार अब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए, लोहे जहां पे हरफे मुकर्रर नहीं है। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरत होगी कि बिनहा हो। दिल भी तो है ना संगो खिश्त। गालिब उर्दू क्लासिकल रवायत के वो शायर हैं जिन्होंने